जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वो धीरे धीरे अकेला क्यों पड़ जाता है, लोग उससे दूर क्यों होने लगते हैं? देखो, ये प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, पर इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री हनुमान जी की भक्ति प्रारंभ करता है तो उसके जीवन में सबसे पहले परिवर्तन उसके स्वभाव में आता है। उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसका मन सात्विक होने लगता है और वह धीरे धीरे उन सभी चीजों से दूरी बनाने लगता है जो उसके मन और आत्मा को अशुद्ध करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग और साधना मनुष्य के भीतर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब मनुष्य हनुमान जी का नाम जपता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके भीतर एक दिव्य तेज उत्पन्न होने लगता है। यह तेज केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का तेज होता है। यह वही तेज है जिसकी झलक हमें महापुरुषों के चेहरे पर दिखाई देती है। जब किसी साधक के भीतर यह दिव्य प्रकाश जागृत होने लगता है, तब उसके जीवन से नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः दूर होने लगती हैं। यह केवल बाहरी लोगों की बात नहीं है, बल्कि कई बार घर के भीतर भी मतभेद दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है वो अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहता है। वह मदिरा, मांस, नशा और अशुद्ध आहार से दूर होना चाहता है। लेकिन परिवार या समाज के सभी लोग उसी मार्ग पर हों यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त अकेला हो गया, परंतु वास्तव में वह अकेला नहीं होता, वो तो भगवान की ओर निकट हो रहा होता है। हनुमान जी की भक्ति का एक अद्भुत प्रभाव है। जब कोई साधक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके भीतर विवेक और जागरूकता बढ़ने लगती है। वह लोगों के स्वभाव को समझने लगता है, कौन सच्चा है, कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा है, ये उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। शास्त्रों में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया है। इसका अर्थ केवल चमत्कार नहीं है, इसका गहरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसके भीतर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है जिससे उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसका विवेक जाग जाता है। जब विवेक जाग जाता है तब मनुष्य ऐसे लोगों से स्वयं ही दूरी बना लेता है जो उसके जीवन में भ्रम, छल या नकारात्मकता लाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग स्वयं ही उससे दूर हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लोग नशे, क्रोध या असत्य में डूबे रहते हैं उन्हें किसी साधक की उपस्थिति असहज कर देती है, क्योंकि साधना का प्रकाश अंधकार को टिकने नहीं देता। जैसे दीपक जलने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश नकारात्मकता को दूर कर देता है। इसलिए यदि किसी हनुमान भक्त को कभी यह अनुभव हो कि लोग उससे दूर हो रहे हैं तो उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान की कृपा का एक संकेत भी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है और उसके आसपास का वातावरण भी बदल रहा है। हनुमान जी स्वयं ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता है और हनुमान जी की भक्ति करता है उसका मार्ग स्वयं भगवान सुरक्षित कर देते हैं। भक्ति का मार्ग कभी कभी बाहरी दृष्टि से अकेला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो सबसे सुंदर संगति का मार्ग है, क्योंकि उस मार्ग पर भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं। इसीलिए यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो गए। समझ लो कि भगवान तुम्हें अपने और निकट ला रहे हैं। जो लोग तुम्हारे जो जीवन के लिए उचित नहीं है वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और जो वास्तव में तुम्हारे लिए शुभ हैं वे सही समय पर तुम्हारे जीवन में अवश्य आएंगे। बस श्रद्धा बनाए रखो, नाम जप करते रहो और अपने जीवन को सात्विक बनाते रहो। जहां राम का नाम है, जहां हनुमान जी का स्मरण है, वहां साधक कभी अकेला नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भक्ति का मार्ग केवल पूजा या पाठ करने का नाम नहीं है, ये भीतर के परिवर्तन का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर करुणा आती है, धैर्य आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके भीतर भगवान के प्रति समर्पण उत्पन्न होने लगता है। तभी शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चा भक्त वही है
जिसका मन संसार की बुराइयों से हटकर भगवान के चरणों में टिकने लगे। पहले जिस बात पर क्रोध आता था, अब वही बात उसे छोटी लगने लगती है। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब उन्हीं के बीच मन नहीं लगता। इसका कारण यह नहीं है कि भक्त घमंडी हो गया, बल्कि इसका कारण यह है कि उसकी चेतना बदल रही है। हनुमान जी स्वयं भगवान राम के परम सेवक हैं। उनका पूरा जीवन सेवा, समर्पण और विनम्रता का उदाहरण है। इसलिए जो भी व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे वही गुण आने लगते हैं। वो व्यक्ति दिखावे से दूर होने लगता है, झूठ और छल से दूर होने लगता है, और उसका मन केवल प्रभु के नाम में आनंद खोजने लगता है। कई बार भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। यह परीक्षा अकेलेपन के रूप में भी आ सकती है, लेकिन ये अकेलापन वास्तव में साधक को मजबूत बनाने के लिए होता है। क्योंकि जब मनुष्य भीड़ से थोड़ा अलग होता है, तभी वो अपने भीतर भगवान की आवाज को सुन पाता है। संतों ने कहा है, जब भगवान किसी को अपने मार्ग पर लाना चाहते हैं, तो पहले उसे संसार के मोह से थोड़ा अलग करते हैं, ताकि उसका मन पूरी तरह प्रभु की ओर लग सके। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप थोड़े अलग हो गए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।